नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं आज आपको अपने आओ जीवन सवारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले की भांति ही हमारा जो मुख्य विषय है, वो बिज़नेस ही होता है। क्योंकि बिज़नेस जो है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसकी समझिए कि प्राणवायु है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार ये है कि कोई भी बात आपको अगर देर से समझ में आती है, तो ये वैसा ही हुआ जैसे ताला टूटने के बाद चाबी का मिल जाना। तो दोस्तों, समय पे कोई ज्ञान मिल जाए और उस पे आप पालना कर लें, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का विषय है हमारा कि हमारी सेल्स ग्रो नहीं कर रही है, हमारी बिक्री बढ़ नहीं रही है, या तो वो स्टैग्नेंट है या तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है। तो दोस्तों, हमें बहुत छोटी-छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है इन समस्याओं को हम अच्छी तरह से पार कर लें और अपनी सेल को बढ़ा पाएंगे, बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, ग्रोथ भी होगी और तरक्की भी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, पॉइंट वाइज बात करते हैं कि हमारी जो सेल्स है, जो बिजनेस का मुख्य हिस्सा है, समझिए कि वो एक रीढ़ है, वो कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम छोटी छोटी बातों का पालना करके, उनको अच्छी तरह समझ के, हम उसको यूज़ करके अपने व्यापार को केवल बढ़ा ही नहीं सकते हैं, एक अच्छी ग्रोथ भी ले सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक चीज़ होता है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य में सारी चीज़ें आ जाती है, आपका रहन-सहन, आपका अ, जो कैपेसिटी है, स्टैमिना है, सोचने की शक्ति है, ये सारी चीज़ें इसमें कॉम्पैक्ट होता है। तो अपने स्वास्थ्य पे ज़रूर ध्यान दीजिए। अगली बात आती है कि अपने कामयाबी को विज़ुअलाइज़ ज़रूर करें, कल्पना करें, सोचें कि ऐसा हो गया है, फिर देखिए उसका चमत्कार क्या होता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कोई इंजीनियर पुल बनाता है, तो सबसे पहले वो पुल कहाँ बनाता है? अपने माइंड में। उसके बाद वो कागज़ पे बनाता है, फिर वो ज़मीन पे उतारता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना कामयाबी रूप पुल बनाना है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में उसकी कल्पना करनी होगी, तभी आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, जो कि हमारा एक छोटी-सी चीज़ है। कई बार क्या होता है कि हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो-जो किया जा सकता है, प्रचार-प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन सामान बिक नहीं रहा है, या बिक रहा है तो अच्छा ग्रोथ लेके नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत छोटी-सी चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने काम में, अपने व्यवसाय का कोई न कोई निश तलाश करें। चाहे वो आपकी सेवा देने में हो, जैसे कि आप समय पे सामान डिलीवरी करते हैं, समय पे जवाब देते हैं, क्वालिटी आपकी इंटैक्ट रहती है, ऊपर-नीचे नहीं होती है। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए। यानी आपके बारे में लोगों के दिमाग में एक माइंड में होना चाहिए कि ये सबसे अलग क्यों है, यानी कि एक निश का होना बहुत ज़रूरी है। अगली बात आती है कि आप अपना जो मार्केटिंग करने जाते हैं, सेल्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा पॉजिटिव रखें। कभी भी आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज ऐसा ना हो कि उससे नेगेटिविटी आती हो। हमेशा आपके बॉडी लैंग्वेज से एक अच्छा संदेश जाता हो ग्राहक के पास, तभी वो ग्राहक आपसे जुड़ेगा, और सिर्फ जुड़ेगा ही नहीं, वो हमेशा के लिए जुड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब जो बातें हैं, ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हमें कोई किताबें पढ़नी पड़े या कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े। ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम अपने रोज़मर्रा में पालना करके अच्छी कामयाबी ले सकते हैं। अगली बात आती है कि आप इस प्रोफ़ेशन में हैं, सेल्स में हैं या बिज़नेसमैन हैं आप, तो आपको अपने काम से पूरी तरह से
लगाव होना चाहिए, ये झलकना भी चाहिए। अगर आप घड़ी देख के काम करते हैं तो आप समझ लीजिए फिर आप इस गलत प्रोफेशन में हैं, क्योंकि दोस्तों इस काम में कोई समय नहीं होता है। हो सकता है आपने मेहनत दिन में किया हो, ग्राहक का फ़ोन रात को आएगा। हो सकता है ग्राहक आपको संडे को ऑर्डर दे सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इस अपने प्रोफेशन से इतना प्यार कीजिए कि आपको मज़ा आए काम करने में, यानी कि ग्राहक भी आपसे जुड़े तो आपको पॉजिटिविटी आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। तो दोस्तों इन सब बातों का एक निचोड़ ये होता है कि ज्ञान सारा लेने के बाद भी आप एक एक्शन प्लान ज़रूर बनाएं। कोई भी काम करें तो एक एक्शन प्लान का मतलब है स्टेप बाय स्टेप आप कुछ चीज़ों को लिख लें। हमेशा याद रखिएगा, ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है उसका एग्जीक्यूशन। आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्ञानी लोग, वो व्यापार में कभी कामयाब नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई कामयाब नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छा कामयाब हो जाते हैं व्यापार में। कई बार हम अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ लेकर के वो हासिल नहीं कर पाते, जो एक आम आदमी आम शिक्षा लेकर के भी व्यापार में बहुत आगे बढ़ जाता है, काफ़ी व्यापार में तरक्की कर लेता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि हर छोटी सी छोटी चीज़ को पालना करें और एग्जीक्यूट करें। एक बात जो मेरे बार-बार हमेशा माइंड में आती है कि अपनी अच्छाइयों की एक लिस्ट भी बनाएँ। कई बार क्या होता है दोस्त कि हम दूसरे की अच्छाई बुराई में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी अच्छाई ही भूल जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो-जो अच्छाइयाँ हैं, उसको लिखिए। दोस्त कमाल होगा, मैजिक होगा। आप देखिए और उन्हीं चीज़ों पे काम कीजिए। उनका इस्तेमाल कैसे होगा व्यापार में, इस पे काम कीजिए। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि कस्टमर से जब भी आप मिलें तो उसे आप भूलें नहीं। आप भी ना भूलें और उसे भी नहीं भूलने दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की बातों को, जिससे हमारा बिज़नेस, व्यापार और आम जीवन में हमारा जीवन शैली भी ठीक हो, हमें सामाजिक कार्यों में भी फ़ायदा मिले। तो इसके लिए इन बातों का एग्जीक्यूशन ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई आपके मन में विचार आता हो कि जो बात हमसे छूट रही हो, उसके बारे में ज़रूर ज़िक्र करें अपने कमेंट में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।